बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मौसूल हो सके। इस वीडियो में हम बात करेंगे हज़रत उम्मे कुलसूम की। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी साहबजादी हज़रत उम्मे कुलसूम भी बासत से पहले ही पैदा हुई थी और इस्लाम ही की आगोश में होश संभाला था। हज़रत रुकैया के तज़किरे में ये बात गुजर चुकी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दोनों साहबजादियों हज़रत रुकैया और हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह बचपन में ही अबू लहब के दो बेटों अतबा और अतबिया से कर दिया था। जब आपने अल्लाह की तौहीद और अपनी नबूवत की दावत दी तो अबू लहब आपके सख्त मुखालिफ हो गए और नौबत यहाँ तक आन पहुँची कि उसने अपने दोनों बेटों को आपकी दोनों साहबजादियों से अलहदगी इख्तियार करने को कहा। दोनों ने अपने बाप के कहने पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियों से अलहदगी इख्तियार कर ली और दोनों साहबजादियों का ये किस्सा निकाह रुखसती से पहले ही ख़त्म हो गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत रुकैया का निकाह हज़रत उस्मान से कर दिया। जब 2 हिजरी में हज़रत रुकैया का इंतकाल हुआ तो कुछ दिनों के बाद आपने हज़रत उम्मे कुलसूम का निकाह हज़रत उस्मान से कर दिया और ये शहादत हज़रत उस्मान के नसीब में आई कि वो यक के बाद दीगरे आपकी 2 साहबजादियों के शौहर बने और ज़ुल्नौरैन के लक़ब से नवाजे गए। हज़रत रुकैया के इंतकाल के बाद जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी साहबजादी हज़रत उम्मे कुलसूम हज़रत उस्मान से निकाह कर दिया और हज़रत उस्मान की हयात में ही हज़रत उम्मे कुलसूम भी वफ़ात पा गईं तो आपने फरमाया, मैंने यक के बाद दीगरे अपनी 2 बेटियां उस्मान से ब्याह दी। अब दूसरी का भी इंतकाल हो गया है और उस्मान बेबीवी के रह गए। अगर मेरी कोई तीसरी बेटी होती जो उस्मान से ब्याही जा सकती तो ज़रूर मैं उसकी शादी उस्मान से कर देता। अतबिया ने जिस वक्त उम्मे कुलसूम से अलहदगी का ऐलान किया था उस वक्त उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी भी की थी। दोनों बातों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफ़ पहुंची थी और ज़बान मुबारक से बद्दुआ निकली थी कि अल्लाह इसके ऊपर अपने कुत्तों में से कोई कुत्ता मुसल्लत फरमा दे। इस बद्दुआ का इल्म जब अबू लहब को हुआ तो वो घबरा गया और बेटे की जान की फ़िक्र पड़ गई। कुछ दिनों के बाद ये बाप ने मुल्क शाम के एक सफ़र किया। एक जगह काफ़िले ने क़याम किया। वहाँ के लोगों ने बतलाया कि इस इलाके में शेर आते जाते रहते हैं। अबू लहब को आपकी बद्दुआ याद थी। इसने अपने बेटे की हिफाजत की तमाम तदबीरें कर डाली, लेकिन ज़बान नबूवत से निकली हुई बद्दुआ खाली ना गई और शेर सब तदबीरों के बावजूद अतबिया को उठा ले गया। हज़रत उम्मे कुलसूम का निकाह जब हज़रत उस्मान से हुआ, इससे पहले एक वाक़या ये पेश आया कि हज़रत उमर ने अपनी बेटी हज़रत हफ्सा जो कुछ दिन पहले ही बेवा हुई थी का निकाह हज़रत उस्मान से करने की पेशकश की। हज़रत उस्मान ने साफ इनकार तो नहीं किया लेकिन असबात में जवाब भी नहीं दिया। हज़रत उमर ने इसकी शिकायत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की। आपने फरमाया, मैं तुम्हारी बेटी के लिए उस्मान से बेहतर शौहर और उस्मान के लिए तुम्हारी बेटी से बेहतर बीवी ना बतलाऊं? हज़रत उमर ने अर्ज़ किया, ज़रूर। इस पर आपने फरमाया, अपनी बेटी हफ्सा का निकाह मुझसे कर दो, मैं अपनी बेटी उम्मे कुलसूम का निकाह उस्मान से किए देता हूँ। मज़कूरा वाक़े से हज़रत उम्मे कुलसूम की फ़जीलत का इज़हार होता है और उनको आपने हज़रत हफ्सा से भी अफ़ज़ल करार दे दिया। इसके अलावा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी और अव्वल ईमान लाने वाले सहाबा कराम में हैं। आपको उनसे मोहब्बत भी थी जिसका इज़हार अतबिया के वाक़े से होता है। फिर आप ही ने नमाज जनाजा पढ़ाई, खुद दफन में शिरकत फरमाई। 3 हिजरी में आपका निकाह हज़रत उस्मान के साथ हो गया था और 6 हिजरी और तकरीबन 6 साल के बाद 9 हिजरी में आपका इंतकाल हो गया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मदीने में ही तशरीफ़ रखते थे। हज़रत उम्मे अतिया ने दीगर सहाबियात ने उनको गुस्ल दिया। हज़रत ज़ैनब के गुस्ल के सिलसिले में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिन हिदायत का ज़िक्र हज़रत ज़ैनब के तज़किरे में किया जा चुका है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल देने वाली औरतों से फरमाया था 3 बार या 5 बार गुस्ल देना और आखिर में काफूर मिले हुए पानी का इस्तेमाल करना और जब फ़ारिग हो जाओ तो मुझे इत्तला देना। बाद फ़राग़त जब सहाबियात ने आपको गुस्ल से फ़ारिग होने की इत्तला दी तो आपने अपना तहबंद ये कहकर इनायत फरमा दिया कि इसको कफ़न में
سب سے اندر استعمال کریں۔ بعض شارحین حدیث نے غسل و کفن کی اس روایت کو حضرت ام کلثوم کی وفات سے متعلق ذکر کیا ہے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ واقعہ دونوں بیٹیوں کے ساتھ پیش آیا ہو، اس لیے دونوں ہی آپ کی بیٹیاں تھیں اور روایت میں نام نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی اور بقیع میں دفن فرمایا۔ اللہ پاک تمام مومن مسلمانان کی خواتین کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں جیسے اوصاف عطا کرے، توفیق دے کہ ہم بھی اپنی حیا کا خیال کریں، با پردہ گھر سے نکلیں، ذکر و اذکار کرتے رہیں، صبر کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں۔ اپنی خاص دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔